नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर आपके अपने चैनल @अपनी खोज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक प्रसंग सुनाने जा रही हूँ। ये प्रसंग पुराण पुरुष योगीराज श्री श्यामाचरण लाहिड़ी जी नामक पुस्तक से मैंने लिया है। इस प्रसंग के शीर्षक है आविर्भाव। दोस्तों, इस प्रसंग में लाहिड़ी जी के जीवन से संबंधित घटनाएं तथा उनके परिवार के बारे में वर्णन हमें मिलता है। साथ ही योगीराज जी और बाबा जी के मिलन से संबंधित घटनाओं का उल्लेख भी इस प्रसंग में हमें प्राप्त होता है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रसंग को मेरे साथ। श्यामाचरण, इधर आओ। पहाड़ की घाटी में प्रतिध्वनित होती हुई ये आवाज लौटकर श्यामाचरण के कानों से टकराती है और श्यामाचरण चौंक पड़ते हैं। घने जंगल से घिरे इस पहाड़ी इलाके में किसने नाम लेकर पुकारा? आखिर नाम जाना भी तो कैसे? फिर श्यामाचरण ने देखा कि पहाड़ की चोटी पर एक सौम्य मूर्ति सन्यासी खड़े हैं और वे ही उनका नाम लेकर पुकार रहे हैं। अनायास ही कार्य कारण से रहित इस अविश्वसनीय घटना के प्रति श्यामाचरण का मन एक विचित्र आशंका से आंदोलित हो उठा और फिर संदिग्ध तथा संशयपूर्ण स्थिति में श्यामाचरण आगे की ओर चल पड़े। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर देखते हैं कि एक महामुनि सिद्ध महात्मा मधुर मुस्कान के साथ उन्हें अपने निकट बुला रहे हैं। महर्षि की आंखों में पितृ स्नेह झलक रहा था। जिस प्रकार दीर्घकालीन प्रवास के पश्चात पुत्र के वापस आने पर कोई पिता आनंद से विभोर हो जाता है, उसी प्रकार आनंद विभोर प्रसन्नचित महामुनि श्यामाचरण को संबोधित करते हुए उनका स्वागत कर रहे हैं। और फिर महर्षि ने कहा, श्यामाचरण, क्या बात है? क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाए? क्या तुम्हें ये भी याद नहीं कि तुम इस जगह पहले कभी आए हो? ये व्याघ्रचर्म और कमंडल, क्या तुम इन्हें भी पहचान नहीं पा रहे हो? सभी कुछ भूल गए क्या? श्यामाचरण कुछ भी पहचान नहीं पाए और कहा, मैं तो कभी भी यहाँ नहीं आया। इस देव शिशु योगीराज श्री श्यामाचरण लाहिड़ी ने घुर्नी ग्राम के निवासी गौर मोहन लाहिड़ी सरकार के घर उनकी दूसरी पत्नी मुक्तकेशी देवी के गर्भ से जन्म लिया। गौर मोहन की पहली पत्नी से 2 लड़के चंद्रकांत और शारदा प्रसाद तथा एक लड़की स्वर्णमयी, ये 3 संतानें जीवित थीं। पहली पत्नी का तीर्थ यात्रा के सिलसिले में रास्ते में ही स्वर्गवास हो गया था। पत्नी की मृत्यु के कुछ दिन के बाद ही गौर मोहन ने दूसरा विवाह कर लिया। प्रायः 5 वर्ष पश्चात दूसरी पत्नी ने सुलक्षणा नाम की एक कन्या को जन्म दिया। इस प्रकार गौर मोहन के दोनों पत्नियों द्वारा कुल 3 बेटे और 2 बेटियां थीं। लाहिड़ी परिवार के गृह देवता शिव थे। बाहर की ओर मकान से लगा हुआ शिव मंदिर स्थापित था। एक दिन की घटना है कि मुक्तकेशी देवी शिशु को बगल में बिठाकर शिव जी के ध्यान में तन्मय है और शिशु भी मां का अनुकरण करते हुए आंखें मूंदे बैठा है। उसी समय अचानक एक विशालकाय जटाजूटधारी सौम्य मूर्ति सन्यासी मंदिर के सामने आकर खड़े हो गए और मुक्तकेशी देवी को बेटी कहकर पुकारा। अकस्मात ध्यान भंग होने पर मुक्तकेशी देवी भयभीत होकर शिशु को तुरंत गोद में ले लिया। सन्यासी ने कहा, डरो मत बेटी, मैं सन्यासी हूँ, मुझे देखकर तुम्हें डरने की कोई बात नहीं। मुक्तकेशी तब भी भय से निस्तब्ध खड़ी रही। सन्यासी ने उन्हें फिर आश्वस्त करते हुए कहा, सुनो, तुम्हारा यह बेटा साधारण मानव शिशु नहीं है। मैंने ही उसे योग बल द्वारा तुम्हारे पुत्र के रूप में हजारों संतप्त, संत्रस्त और सांसारिक प्रपंचों तथा यंत्रणाओं से घिरे दुख से जर्जर ग्रस्त लोगों को गोपन साधना का मार्गदर्शन करने के लिए भेजा है। ये शिशु स्वयं गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए सबको योग साधना की ओर आकर्षित करेगा। डर की कोई बात नहीं, मैं परछाई की तरह हमेशा शिशु के साथ रहूंगा। वह मेरी ही छाया में आजीवन अपनी अंतर्ज्योति बिखेरता रहेगा। इसके बाद ही वे सौम्य मूर्ति धीरे धीरे डग भरते हुए वहां से दूर चली गई। ये प्रसंग प्रथम अध्याय आविर्भाव यही समाप्त होता है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये प्रसंग पसंद आया होगा।
अगर आपको ये प्रसंग पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरु।